मैंने सोचा मैं जॉब में पैसे तो कमा लूँगी, पर वो सुकून कहाँ से कमाऊँगी, जो सुकून मुझे अभी सेवा में मिल रहा है। सारे जीव जंतु प्यार के ही भूखे रहते हैं, और दुनिया में ऐसे कोई जीव जंतु नहीं है जिन्हें हम प्यार से उन्हें अपने पास ना रख सकें। माता जी ने हमेशा मुझे यही सिखाया कि जो जान हम में है वही जान उनमें है, बस शरीर की रचना का फ़र्क है। तो उनको भी उतना ही दर्द होता है जितना हमें दर्द होता है। और ये सारे बच्चे कुछ ज़्यादातर करंट से ही जले हुए हैं, क्योंकि अभी इतनी सारी कॉलोनियाँ बन रही है, जंगल सारे कट रहे हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिटी में आने के लिए। तो सिटी में आ रहे हैं और बड़ी से बड़ी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बेज़बान और घायल जीवों को जीवन देने का काम, यह काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। यह काम वही कर सकता है जिसके भीतर साहस हो, जिसके भीतर समाज में एक नज़ीर पेश करने की ताकत हो, और वह भी जो दूसरे के प्रति संवेदना रखती हो। हमारे बीच एक ऐसी ही लड़की 28 साल की निधि तिवारी मौजूद हैं, जिनके प्रति जीवों को लेकर एक अलग ही भावना है। वो इनको अपने बच्चों की तरह मानती है। कुत्ते, घोड़े, बंदर, हाथी, गाय, बकरी और न जाने ऐसे कई जीव जिन्हें इन्होंने जीवन दिया। जब भी इन्हें ये घायल अवस्था में दिखे, इन्होंने न सिर्फ उनकी मदद की, बल्कि कई बार तो खुद के पैसे देकर भी इन्होंने उनकी जान बचाई। आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर उन्हें यह प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि ये घायल जीवों को जो है जीवन देने का जो काम कर रहे हैं, वो कब से करते आ रहे हैं, कैसे करते आ रहे हैं और आगे क्या उनकी प्लानिंग है। तो निधि तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ में। और बताइए आप कि आप ये जो जीवों के प्रति संवेदना है वो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली इनके लिए। जी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आभार आपका। मेरा नाम निधि तिवारी है, मैं कुदूदन की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मुझे जीवों से लगाव रहा है, इसकी कारण है मेरी माता जी। माता जी ने हमेशा मुझे यही सिखाया कि जो जान हम में है वही जान उनमें है, बस शरीर की रचना का फ़र्क है। तो उनको भी उतना ही दर्द होता है जितना हमें दर्द होता है। एक कट लग जाने पे हमको जितना तकलीफ़ होती है उतना ही उन्हें तकलीफ़ होती है। तो बचपन से ये भावना मेरे अंदर आ चुकी थी, और मेरी माता जी का सपना था कि जब मैं बड़ी हूँ तो कलेक्टर, इंजीनियर, या हालांकि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, बी इलेक्ट्रॉनिक्स किया है मैंने। पर मम्मी का सपना था कि इनके लिए एक शेल्टर हो जहाँ हम सारे जीव जंतुओं को रख सकें, क्योंकि हम पहले जब शेल्टर नहीं था तो घर पे रखते थे। घर पे रखना पॉसिबल नहीं हो पाता था बहुत सारे बच्चों को। तब हमने किराए की जगह ली और वहाँ रखना शुरू किया। उसके बाद फिर किराए की जगह से खाली होने के बाद ये गवर्नमेंट की जगह पे मैंने शेल्टर बनाया हुआ है, जहाँ वर्तमान में 200 से अधिक जीव जंतु रह रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कई ऐसे बंदर हैं जिनका हाथ नहीं है, कई ऐसे बंदर हैं जिनकी कमर डैमेज है, और कई ऐसे जीव हैं जिनकी आंखें तक नहीं हैं। इन्हें खिलाने पिलाने का आप काम करती हैं। आप बताएंगी कैसे आप बेजुबान जो ये बंदर हैं इनको कैसे संवेदना करती हैं, थोड़ा सा। सारे जीव जंतु प्यार के ही भूखे रहते हैं, और दुनिया में ऐसे कोई जीव जंतु नहीं है जिन्हें हम प्यार से उन्हें अपने पास ना रख सकें। तो जितनी क्रुएल्टी होती है जीवों के प्रति, और लोग जीवों के साथ जो अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं वो सब गलत है। ये भी इसी धरती, इसी पृथ्वी की रचना है जिनका ख्याल हमें रखना है। हमारे शरीर की रचना ऐसी बनाई गई है कि हमारे पास दो हाथ हैं, बोलने के लिए मुंह है, हम इनकी सेवा कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हर एक इंसान का फ़र्ज़ है ये, ना कि केवल मेरा ही है। हम सबको इनकी सेवा करनी चाहिए। और ये सारे बच्चे कुछ ज़्यादातर करंट से ही जले हुए हैं, क्योंकि अभी इतनी सारी कॉलोनियाँ बन रही है, जंगल सारे कट रहे हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिटी में आने के लिए। तो सिटी में आ रहे हैं और बड़ी से बड़ी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। जैसा कि आप बताई कि एक बंदर के दोनों हाथ नहीं है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बंदर के हाथ नहीं, आपने इन्हें भोजन भी कराया है अपने हाथों से कई महीनों तक।
न सिर्फ पालतू जीव बल्कि कुछ खतरनाक जीव जिनमें कबरबिज्जू भी हैं, जिनके लोग पास जाने से भी डरते हैं, उनका भी आपने रेस्क्यू किया हुआ है। बताते हैं कि आपने उन्हें खुद गाड़ी में बैठाकर अपनी स्कूटी में लाया था इस शेल्टर तक। तो आप ये सब काम कैसे कर लेती हैं? जी, मुझे जब आपको किसी से अनंत प्रेम होता है तब आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी यही कहानी है, मुझको इनसे इतना ज़्यादा प्रेम है कि मैं बड़ा से बड़ा खतरा भी लेने के लिए रेडी रहती हूँ। मुझे अभी तक पचासों बार मंकियों ने बाइट किया है। अगर मैं चाहती तो डर के रेस्क्यू छोड़ सकती थी, पर इन जीवों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो अपना जीवन जी सकती हूँ, मुझे काटेंगे तो मैं अपना प्रिकॉशन ले सकती हूँ, पर इन बेचारों को अगर मैं काटने के डर से छोड़ देती हूँ तो इनका कोई भी नहीं है करने वाला। हालांकि फॉरेस्ट की टीम रेस्क्यू करती है, पर वो हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए मैं उनकी मदद ही कर रही हूँ। अब तक आपने कितने ऐसे जीवों की जान बचाई होगी? मैंने काउंट तो नहीं किया है, पर लगभग 15 से 20 हज़ार जीवों को मैंने अब तक नया जीवन दान दिया है। एक कहानी आपके बारे में और सुनते हैं कि आप लोको पायलट में आपका चयन हो गया था और फिर आपने शायद वो जीवों के कारण ही उस वो मतलब वहाँ भी ज्वाइन करना या आगे बढ़ना उचित नहीं माना। सच है क्या ये? जी बिल्कुल, मैंने बी इलेक्ट्रॉनिक्स किया था एलसीआईटी से, और मेरा कई जगह कैंपस सिलेक्शन भी हुआ था। पर मैंने सोचा मैं जॉब में पैसे तो कमा लूँगी, पर वो सुकून कहाँ से कमाऊँगी जो सुकून मुझे अभी सेवा में मिल रहा है। और इन्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कितना ही खाऊँगी, एक टाइम ही खाऊँगी, छत भी एक ही चाहिए। तो हम पूरी फैमिली अपने लिए उतना नहीं सोचते हैं, बस जो है इनके लिए ही सोचते हैं, इनके लिए ही करते हैं। तो जैसा कि देखा आपने कि एक 26 साल की लड़की लोको पायलट की नौकरी छोड़ करके जीवों को जीवन देने का काम कर रही है। ये साहस का काम है और इनके प्रति संवेदना भी है समाज के लोगों की। और आगे भी उनका यही संकल्प है कि जैसा उनकी माँ ने उन्हें सिखाया है कि जीवों के प्रति वो अपनी संवेदनाएं हमेशा पूरे जीवन व्यक्त करती रहेंगे। और कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।